आपके बच्चे भी हैं KFC लवर और क्रिस्पी फ्राइड चिकन बहुत शौक से खाते हैं, तो आज के बाद आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज जो चिकन की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जब आप इनको बनाकर देंगे तो KFC जाना छोड़ देंगे और हमेशा फरमाइश पर आपसे ये चिकन बनाकर तैयार करेंगे, क्योंकि ये बनता ही इतना मज़े का है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ नीलम हसन और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ क्रिस्पी फ्राइड चिकन की एक कितनी ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी रेसिपी, जिसको खाने के बाद आपके बच्चे हों या बड़े KFC जाने की बजाय घर पर ही आपसे फरमाइश पर इसको बार बार बनवाएंगे और ख़त्म नहीं होने देंगे। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा एक क्रिस्पी फ्राइड चिकन झटपट से घर पर बनाना, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। टाइम ज़ाया किए बगैर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं चिकन ड्रम स्टिक्स और 1 kg इनका वेट है। और इसको हम कटिंग जो है कुछ इस तरीके से करेंगे कि जिन लोगों को शिकायत होती है कि लेग पीस के अंदर से ब्लड बाहर निकलता है, अंदर से लेग पीस जो है वो कच्चा रह जाता है, आज के बाद उनका लेग पीस बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा, अंदर तक फ्लेवरफुल होगा, साथ ही साथ ब्लड की शिकायत भी ख़त्म हो जाएगी। लेग पीस को उठाएंगे, उसके जो नीचे वाला पार्ट होता है उसके ऊपर इस तरह से सेंटर में कट लगाएंगे और दोनों हाथों की मदद से इस तरह से लेग पीस को हम खोल लेंगे, इस तरह से कि इसकी हड्डी नज़र आने लगे और गोश्त जो है वो अलहदा हो जाए। एक और देख लें, जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हमें कट लगाना है। इस तरह से सेंटर में इसे कट लगाएंगे तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और हाथों की मदद से थोड़ा सा लेग पीस को हम हल्का हल्का प्रेस करते हुए, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, बस हल्का हल्का इसको हमें प्रेस करते हुए इसको खोलना है। इस तरह से जो ब्लड की शिकायत है वो भी ख़त्म हो जाएगी और चिकन हमारा अंदर तक गल जाएगा। एक और स्टेप भी इसके साथ ही कर लेंगे, जो उसका पीछे वाला पार्ट होता है, जो ऊपर वाला पार्ट है उसके ऊपर भी एक इस तरह से कट लगा लेंगे। एक लगा लें या 2 लगा लें, अगर ना लगाना चाहें तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन लगा लेंगे तो हमारा चिकन बहुत ही मज़े का बनकर रेडी होगा। सबको मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। और अब आती है जी जो वो मेन चीज़ जिसकी वजह से हमारा चिकन बहुत ही सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनकर तैयार होगा, जो वो है जी दूध। दूध लिया मैंने 1 ग्लास और अगर कप में देखा जाए तो 1.5 कप ये दूध है। इसको इतना ऐड करना है दूध को कि तुम्हारा चिकन जो अब इसमें डिप हो जाए। अब स्पाइसेस ऐड करते हैं। सुरख मिर्चों का पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक इसमें 1 चाय का चम्मच जाएगा क्योंकि दूध है इसमें, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, खुश धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच और आधा चाय का चम्मच इसमें डालेंगे हम गर्म मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच ऑरिगानो डालेंगे इसके अंदर और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 खाने का चम्मच। और अब एक और चीज़ ऐड करेंगे जिसकी वजह से हमारा चिकन बहुत जल्दी अंदर तक गल जाएगा और वो है जी लेमन जूस। लेमन जूस ऐड करेंगे इसमें 2 खाने के चम्मच। लेमन जूस ना हो तो आप इस जगह पे सिरका भी ऐड कर सकते हैं। लेमन जूस या फिर सिरका दूध में पहले ऐड कर दिया जाए तो बटर मिल्क तैयार करता है। बस इसी प्रोसेस को मद्देनज़र रखते हुए मैंने लेमन जूस इसके अंदर ऐड किया है कि दूध के अंदर जब ये शामिल होगा बटर मिल्क रेडी होगा और इससे हमारा चिकन अंदर तक गला हुआ तैयार होगा। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और डिप करके कम से कम इसको 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। और मैंने रखा था इसको फ्रिज में, और वो क्यों रखा था मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। उसकी कोटिंग के लिए मैंने मैदा लिया है, तकरीबन 3 कप ये मैदा है। इसके अंदर ऐड करेंगे सुरख मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, लहसुन की पेस्ट की जगह लहसुन का पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें आधा चाय का चम्मच, ऑरिगानो ऐड करेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच और चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ इसमें 1 चाय का चम्मच। अगर हो तो ज़रूर ऐड करें, अगर ना हो तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन चिकन पाउडर से इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जी हमारी ड्राई कोटिंग भी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर 2 तरीके हैं आपके पास, लेकिन जो तरीका मैं फॉलो कर रही हूँ इससे हमारा चिकन बहुत ही फ्लेवरफुल बनकर तैयार होगा। क्योंकि बहुत लोग जो होते हैं इस टाइम पे ठंडे पानी में डिप करते हैं, लेकिन मैंने इसको फ्रिज में इसलिए रखा था क्योंकि मुझे इसी के अंदर इसको डिप करना था। पहले चिकन को उठाएँगे, इसको मैदे के अंदर कोट करेंगे और फिर एक्स्ट्रा मैदा जो है इसका झाड़ लेंगे और दोबारा से ही हम इसी बैटर के अंदर इसको डिप कर लेंगे। क्योंकि मैंने इसको फ्रिज में रखा हुआ था तो अच्छे से ये छील हो चुका है, तो इस टाइम पे हमें ठंडे पानी की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अगर आप ठंडे पानी से कोटिंग करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। इस तरह से कोटिंग हो जाएगी तो इससे मसाले जो है बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर लग जाएंगे और इसकी कोटिंग भी बहुत ही मज़ेदार होगी, अंदर से भी चिकन फ्लेवरफुल होगा और ऊपर से भी। अब इसको दोबारा मैदे में डालने के बाद अच्छी तरह से मसल कर इसको हम क्रम्स बनाएंगे इसके, और देखिए कितने बेहतरीन से इसके ऊपर क्रम्स आ चुके हैं। और सारे चिकन को हम इस तरह से कोट कर लेंगे। एट अ टाइम हम उतने ही इसको कोट करेंगे जितने हमें फ्राई करने हैं। मैं इस टाइम पे 3 ही एक दफ़ा मैं कोट कर रही हूँ, उसके बाद हम बाकी जैसे जैसे फ्राई करने होंगे साथ साथ कोट करते जाएंगे। क्योंकि अगर कोटिंग करके इस टाइम पे चिकन को रख दिया जाए तो इसकी जो क्रम्स होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, और जब फ्राई करते हैं तो वो अक्सर उतर भी जाते हैं। सारे चिकन को इस तरह से हम कोट करेंगे, पहले मैदे में कोट करेंगे, फिर उसी तरह से बैटर में डिप करेंगे, फिर दोबारा से मैदे में डालने के बाद उस टाइम पे अच्छी तरह से इसकी मसाज करेंगे ताकि इसके अच्छे से क्रम्स बन जाए। और देखिए इस तरह के क्रम्स बन चुके हैं इसके ऊपर।
अब इसको फ्राई कर लेंगे। मैं इसको फ्राई कर रही हूँ फ्राई पैन में ही ज़्यादा बेटर है। अगर आप फ्राई करेंगे तो उसकी शेप जो है वो बरकरार रहेगी और अंदर तक हमारा चिकन जो है वो गल जाएगा। ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था, मीडियम टू लो फ्लेम पे। ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। अब इनको डालने के लिए इस बात का ख्याल रखना है कि हमें डालना किस तरह है। इस तरह से इसको फैलाकर तो हमें इसको ऐड करना है इसके अंदर। इस तरह से इसकी शेप जो है बरकरार रहेगी और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इन्हें फ्राई करना है। तो तकरीबन कुकिंग प्रोसेस इनका जो है, इनका टाइम जो है वो तकरीबन 7 से 8 मिनट है और इतने में हमारा चिकन बहुत ही अच्छे तरीके से ये गल जाता है। साइड को चेंज करते जाएंगे और साथ ही साथ इनको फ्राई करते जाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। पहले इसको लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे और फाइनली मैं आपको बताऊँगी कि इसको क्रिस्प लाने के लिए हमें क्या करना है। साइड को चेंज करते जाएंगे और जब तक कि प्यारा सा कलर ना आ जाए। और अब इस टाइम पे फ्लेम को हम थोड़ी देर के लिए हाई कर देंगे और उसके प्यारा सा कलर ले आएंगे। पहले हम चिकन को गला रहे थे, अब चिकन के ऊपर क्रिस्पीनेस लाने के लिए इस तरह से फ्लेम को हाई करेंगे। और देखिए जी, बेहतरीन सा हमारा चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसको निकाल के एक साइड पे रख लेंगे। बहुत ही क्रंची सा, ऊपर से क्रिस्पी क्रंची, अंदर से जूसी और सॉफ्ट चिकन हमारा रेडी हो चुका है। बाकी चिकन को भी सेम वे में हम फ्राई करेंगे और देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन रेडी हुआ है। अगर आपके बच्चे KFC लवर्स हैं या फिर क्रिस्पी फ्राइड चिकन जो है वो पसंद करते हैं तो इस तरह से आप उनको अगर बना कर देंगे तो KFC जाना भूल जाएंगे और हमेशा आपसे फरमाइश पर चिकन को बनवा कर तैयार करेंगे। क्योंकि एक तो ये बजट फ्रेंडली है और साथ ही साथ ये बनता ही इतना मज़े का है कि खाने वाला बार बार फरमाइश पे इसको बनवाएगा। आपके घर में कोई दावत हो या पार्टी, उस पर भी आप इसको बनवाना को खिला कर सर्व करेंगे तो वो आपसे रेसिपी पूछे बगैर नहीं रहेंगे। मेरे कहने पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और इसी तरह की मज़े की और यूनिक रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। देखिए इसकी करीब से लुक देख लें कितनी ज़बरदस्त है। मैं आपको चेक करके इसका क्रंच भी सुनवाती हूँ, उसको आवाज़ सुनाती हूँ कितनी ज़बरदस्त की बनकर तैयार हुआ है। ये सुने इसकी आवाज़, बहुत ज़बरदस्त बना था। और किसी पॉइंट वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।